Assalamualaikum students. I hope you all are fine. This is your fifth lecture of geography. We were discussing chapter number 3, oceans and seas. Okay student, last class I have told you about in detail movement of oceanic water. Student, movement of oceanic water, ocean water never remains stagnant. Stagnant means still. When we are saying that ocean water never remains stagnant, it means ocean water never remains still. It tends to move. उसमें movement होती रहती है. वो movement किस वजह से होती है? What are the causes behind this movement? In last class or in last lecture we discussed two causes of this movement, waves and currents. Okay, what are waves? द मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर इज़ कॉल्ड वेव. और वेव जो है वो हमने उसकी पिक जो है वो जो उसकी डायग्राम थी वो बहुत डिटेल में डिस्कस की थी. और अगर यहाँ मैं आपको शॉर्ट सा रिव्यू दे रही हूँ वेव का अगेन कि व्हाट इज़ द वेव. द मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर इज़ कॉल्ड वेव. जो सरफेस वाटर की मूवमेंट होती रहती है उसे वेव कहते हैं. और जो वेव जो है वो किसी भी नेचुरल फैक्टर्स की वजह से जनरेट होती रहती है. और वेव जो है उसमें क्या उसकी चेंजेस आते रहते हैं, क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू वेव्स. तो वो डायग्राम में हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल से डिस्कस किए थे. अगेन आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट रिव्यू हेयर. व्हाट आर द मेन कॉन्सेप्ट्स और रिगार्डिंग और रिलेटेड टू वेव. Okay, this is wave. On wave, the top of the wave is called crest and the bottom of the wave is called trough. Top is crest, bottom is trough. The vertical distance between crest and trough is called wave height. And the horizontal difference between two crests or between two troughs is called wavelength. Okay, then we discuss when the wave travels towards the shallow water or to the coast, its height increases and its length decreases. Then at last the crest gets narrow. narrow होती जाती है, sharp होती जाती है. This is called breaker. Then we discuss in last कि जो ये वेव ही फॉर्म होती है जब वो कोस्ट से जो है वो टकराती है, साहिल समंदर से टकराती है, तो वो एक फॉर्म ले लेती है. किसकी फॉर्म ले लेती है? एक फोम की फॉर्म ले लेती है जिसको हम क्या कहते हैं? सर्फ कहते हैं. These all concepts we discuss in detail in last class. Or then we discuss current definition. Okay, clear so far? Okay, now comes to our today's topic, which is current and causes of ocean currents. करंट्स की डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस की थी. यहाँ मैं अगेन आपको थोड़ा सा बता रही हूँ. द ओशन वाटर मूव परमानेंटली इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड करंट. जब ओशन वाटर जो है वो एक मुस्तकिल सिमत में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है वो मुस्तकिल तौर पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा होता है, तो इट्स कॉल्ड करंट्स. करंट्स में भी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी. हमने कहा था कि इक्वेटर और पोलर एरियाज़ का डिफरेंस किया था और जिसकी वजह से हमने टू टाइप्स ऑफ करंट डिस्कस की थी, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने आपको ग्लोब ड्रा करके और इसका डिफरेंस क्लियर करके बताया था कि वार्म करंट्स को वार्म करंट्स क्यों कहा जाता है और कोल्ड करंट्स को कोल्ड करंट्स क्यों कहा जाता है. अगेन मैं यहाँ आपको दोबारा बता रही हूँ. हेयर वी हैव अ ग्लोब. ओके, ऑन ग्लोब देयर आर सम हॉरिजॉन्टल लाइंस. हॉरिजॉन्टल का आपको मैंने बताया है. हॉरिजॉन्टल कौन सी शेप होती है? ये शेप हॉरिजॉन्टल होती है, ये शेप वर्टिकल होती है. जब हमारे पास ग्लोब पे देयर आर सम हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं. इससे इस तरह भी साइन से याद रखा करें, जो लेटी हुई लाइंस होती है लैटिट्यूड. ठीक है. और जो वर्टिकल्स लाइंस होती हैं, देयर आर सम वर्टिकल लाइंस विच आर नोन एज लॉन्गिट्यूड. ठीक है. अब होता क्या है ऑन ग्लोब,
we have one horizontal line. We have one horizontal line of 0 degree centigrade. One horizontal line of 0 degree centigrade. This line is known as equator, which divides the earth into two equal part. Two equal parts में divide कर देती है. Upper part is north pole and जो इनका नीचे वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, जो south pole. Okay. This line divides the earth into two equal parts, north pole and south pole. This line is known as equator. इक्वेटर पे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बताया था इक्वेटर पे जो सन रेज होती हैं वो क्या पड़ रही होती हैं, डायरेक्ट पड़ रही होती हैं. अब देखिए सन रेज जब डायरेक्ट होगी तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा या हाई होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाई होगा. दैट्स वाई जो इक्वेटर से ओशन वाटर फ़्लो कर रहा होगा, जो ओशन वाटर इक्वेटर के एरिया से फ़्लो करता हुआ जा रहा होगा, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रहा हो चाहे साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रहा हो, तो वहाँ से वाटर जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो वहाँ का वाटर क्या होगा, वार्म होगा. और मैंने लास्ट क्लास में आपको यही बताया था कि इक्वेटर के नज़दीक जितने भी एरियाज़ होते हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जितने भी कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, हाई होता है. लेकिन जूँ जो है वो इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, एरियाज़ हैं, कॉन्टिनेंट है, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होता जाएगा, लो होता जाएगा, क्योंकि इक्वेटर से दूर होता जाएगा तो टेम्परेचर लो हो गया. ठीक है. ओके. तो वार्म करंट्स कौन सी होंगी, जब हमने बताया है कि इक्वेटर में टेम्परेचर हाई होता है तो जो इक्वेटर से करंट जो हैं वो मूव कर रही होंगी, जो फ्लो हो रहा होगा ओशन वाटर फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर एरियाज़. इक्वेटर हमने कहा है टेम्परेचर हाई है, तो जो इक्वेटर से हो रहा होगा तो वो वार्म करंट होंगी, और जो पोलर एरिया से जहाँ टेम्परेचर लो है वहाँ से इक्वेटर की तरफ मूव कर रही होंगी करंट्स, वो करंट्स क्या होंगी, कोल्ड करंट्स होंगी. इन लास्ट क्लास वी डिस्कस दिस ऑल कंसेप्ट इन डिटेल. यहाँ तो मैं आपको शॉर्ट सा रिव्यू अगेन दे रही हूँ, क्योंकि हमने आज जो है वो क्लास में कॉजेज़ ऑफ क्वेश्चन करंट डिस्कस करनी है, इसलिए करंट्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको अगेन जो है वो एक शॉर्ट रिकैप और शॉर्ट रिव्यू दे रही हूँ. ठीक है. इन लास्ट क्लास वी आल्सो डिस्कस करंट्स जो होती हैं वो क्लॉक वाइज मूव करती हैं नॉर्दर्न हेमिसफीयर में, और एंटी क्लॉक वाइज मूव करती हैं साउदर्न हेमिसफीयर. क्लॉक वाइज जैसे घड़ी की जो है आपकी मूवमेंट होती है, जैसे 1 हुआ, देन 2, 5, 10, 15, 20 ये मिनट्स हो रहे होते हैं, या आवर्स के लिहाज से आप देखें 1, देन 2, देन 3, देन 4. और एंटी क्लॉकवाइज जो अपोजिट डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज के, तो वो आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है. तो करंट जो होती हैं वो मूव करती हैं नॉर्दर्न हेमिसफीयर में, कहाँ से मूव करती हैं, क्लॉकवाइज. ठीक है. और साउदर्न हेमिसफीयर में या सदर्न हेमिसफीयर में आपकी जो करंट्स होती हैं वो मूव करती हैं एंटी क्लॉकवाइज. फिर हमने डिस्कस किया था जब दो करंट जो हैं वो मिल जाती हैं तो एक लार्जर करंट बनता है जिसे ड्रिफ्ट कहते हैं, और जहाँ पे एक वार्म करंट यानी गर्म करंट्स और कोल्ड करंट्स आपस में मिल जाते हैं तो फॉग प्रोड्यूस होती है, जो कि सेलिंग शिप्स के लिए हार्मफुल होती है, डेंजरस होती है. ये लास्ट क्लास में हमने हर चीज़ जो है वो बहुत डिटेल में डिस्कस की थी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ शॉर्ट सा रिव्यू दिया है. सो basically today's topic is causes of ocean currents. So open your book, page number 27. Student, in last class we discuss what are the causes of मूवमेंट ऑफ वेव्स. ठीक है. जैसे हमने कॉजेज़ ऑफ वेव्स डिस्कस किया था वैसे ही हम डिस्कस करेंगे कि ओशन करंट की क्या कॉजेज़ होती है, किस वजह से ओशन करंट जो है वो मूव करता है, या उसकी जो स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, या उस पर जो मूवमेंट हो रही होती है वो किस वजह से हो रही होती है, उसकी क्या कॉजेज़ होती है. तो फॉलोइंग आर द मेजर कॉजेज़ ऑफ ओशन करंट सर्कुलेशन. नंबर 1 वी हैव परमानेंट विंड्स. नाम से आपको पता चल रहा है जब परमानेंट विंड्स होंगी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में विंड्स मूव कर रही होंगी, ब्लो कर रही होंगी, तो वो जो ओशन करंट्स हैं वो भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर रहे होंगे. ठीक है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज़ ऑफ करंट सर्कुलेशन आर विंड्स. तो विंड्स जो होती हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है करंट की सर्कुलेशन की. ठीक है. विंड्स फोर्स द ओशन वाटर. जो हवाएं होती हैं, जो विंड्स होती हैं, वो फोर्स करती हैं ओशन वाटर को टू सर्कुलेट इन द जनरल डायरेक्शन. ठीक है. वो फोर्स करती हैं ओशन वाटर टू को सर्कुलेशन के लिए. ठीक है. अब होता क्या है स्टूडेंट, वी हैव टू टाइप्स ऑफ विंड, ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्न विंड्स. ट्रेड विंड्स जो ब्लो करती हैं वो ईस्ट टू वेस्ट करती हैं. डायरेक्शन आपको पता है ईस्ट टू वेस्ट. जब ईस्ट टू वेस्ट ब्लो करेंगी इट इज़ नोन एज ट्रेड विंड्स. जब वेस्ट टू ईस्ट करेंगी तो इट इज़ नोन एज वेस्टर्न विंड्स.
अब होता क्या है, द करंट्स मूव ईस्टवर्ड अंडर ट्रेड विंड्स एंड वाइस वर्सा अंडर वेस्टर्न विंड्स. ओके, then we have second cause of ocean currents. What is your second reason of ocean current? Your second cause of ocean currents, salinity of oceanic water. What is meaning of salinity? Salinity means बच्चे कि आपके पानी में, ओशन वाटर में कितने जो है वो क्लोराइड या सोडियम की जो है वो कितनी क्वांटिटी है, कितने नमकियात है पानी में, कितना नमकीन पानी है. ठीक है, तो जब उसमें सॉल्ट की जो क्वांटिटी होगी वो हाई होगी तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, मोर सेलाइन है. ठीक है, जब उसमें नमकियात की या नमकीन पानी जो है वो कम है, वो ओशन वाटर, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या वाटर है, वो लो जो है वो लेस सेलाइन वाटर है. ठीक है, एक मोर सेलाइन और सेकंड क्या है, लेस सेलाइन. मोर सेलाइन वाटर वो होगा जिसमें सेलिनिटी यानी कि जिसमें नमकियात की, जिसमें सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जो पानी नमकीन होगा, जिस पानी को खारा पानी भी कहा जाता है वो. ठीक है, तो सैलिनिटी जो है वो, सैलिनिटी की जो चेंजेस होती है, जो वेरिएशंस होती हैं, वो भी कॉज बनती है ओशन वाटर की टू सर्कुलेट. और उसमें क्या होता है कि वाटर ऑफ इनलैंड सीज इज़ मोर सेलाइन. जहाँ पे वाटर मोर सेलाइन होता है, जहाँ पे वाटर में क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड या नमकियात की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है, और उस पानी की निस्बत जहाँ पे जो है वो जो सेलाइन वाटर है वो लेस है, यानी कि उसमें नमकियात की जो है मिकदार है वो कम है, जहाँ पे खारा पानी जो है वो कम है. जब होता क्या है स्टूडेंट, जो मोर सेलाइन वाटर होता है जिसमें नमकियात की ज़्यादा मिकदार होती है, जहाँ पे क्लोराइड या सोडियम की वाटर में मिकदार क्वांटिटी ज़्यादा होती है, हाई होती है, जो मोर सेलाइन वाटर होता है वो क्या होता है कि ड्यू टू इट्स ग्रेटर डेंसिटी सिंक्स टू डाउनवर्ड. जो ज़्यादा सेलाइन वाटर होता है, जो ज़्यादा खारा पानी होता है, जो ज़्यादा नमकीन पानी होता है, वो क्या कर लेता है, क्योंकि वो ज़्यादा थिक हो जाता है, वो ज़्यादा डेंस हो जाता है, इस डेंसिटी की वजह से वो सिंक कर जाता है डाउनवर्ड, यानी समंदर के या ओशन के नीचे चला जाता है, यानी नीचे जो है वो उस निचली तह में जो है वो फ्लो कर रहा होता है. लेकिन जो लेस सेलाइन वाटर होता है वो वाटर जो कि कम नमकीन होता है, या जिसमें सोडियम की जो क्वांटिटी होती है वो लेस होती है, जो नमकीन इतना नहीं होता, वो पानी हल्का होने की वजह से क्या होता है, अपवर्ड जो है वो मूव करना शुरू हो जाता है. याद रखिएगा, जो हल्का पानी होगा वो अपवर्ड मूव करेगा, जो ज़्यादा पानी भारी पानी होगा, भारी पानी कौन सा होगा, जो खारा पानी होता है, जो कि सेलाइन वाटर होता है, जिसमें सोडियम की जो क्वांटिटी है वो हाई है, वो क्या हो जाएगा, ड्यू टू इट्स ग्रेटर डेंसिटी, वो थिकनेस की वजह से, डेंस होने की वजह से वो सिंक करना शुरू हो जाएगा डाउनवर्ड, यानी नीचे बैठ जाएगा. और जो लेस सेलाइन वाटर था, जिसका जो वाटर जो था वो लाइट वाटर था. क्यों लाइट वाटर था, क्यों लेस सेलाइन था, क्योंकि उसमें जो सोडियम की क्वांटिटी थी वो लेस थी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो मूव करेगा अपवर्ड. ठीक है, इस वेरिएशन की वजह से भी, ये सैलिनिटी कॉजेज़ की वजह से भी वाटर जो है वो ओशन करंट जो है वो सर्कुलेट होती रहती हैं, जनरेट होती रहती है, सर्कुलेशन जो होती है वाटर की होती रहती है. क्लियर सो फार? फर्स्ट हमने रीज़न डिस्कस की, फर्स्ट कॉज इसकी डिस्कस की परमानेंट विंड्स. परमानेंट विंड्स में हमने दो तरह की परमानेंट विंड्स डिस्कस की. एक जो है वो ट्रेड विंड्स होती है जो कि ईस्ट टू वेस्ट मूव करती हैं, यानी मशरिक़ से मगरिब की तरफ जो मूव करेंगी वो ट्रेड विंड्स होंगी. जो मगरिब से मशरिक़ की तरफ मूव करेंगी वो वेस्टर्न विंड्स होंगी. यहाँ पे मैं आपको साइन के तौर पे ये भी कह सकती हूँ, क्योंकि देखिए वेस्टर्न कहाँ से स्टार्ट होता है, किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू से. तो जो वेस्टर्न विंड्स होंगी वो भी कहाँ से स्टार्ट होंगी, डब्ल्यू से. डब्ल्यू से क्या बनेगा, ईस्ट बनेगा या वेस्ट बनेगा, वेस्ट बनेगा. तो वेस्ट टू ईस्ट वेस्टर्न विंड्स. और ट्रेड विंड्स तो सिंपल हो जाएगा, जब आपने एक वेस्ट टू ईस्ट कर दिया, सेकंड क्या हो जाएगी, ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगी. तो जब आपकी ये इन जो विंड्स की चेंजेस की वजह से भी, विंड्स भी जो है वो फोर्स करती है ओशन वाटर को सर्कुलेट करने के लिए. एक हमने ये डिस्कस की कॉज ओशन करंट्स की. सेकंड हमने ये डिस्कस किया कि जो पानी ओशन वाटर है उसमें सेलाइन की मिकदार भी ये जो करंट्स को जो है वो जनरेट करने में, ओशन करंट्स को जनरेट करने में या वाटर सर्कुलेशन का कॉज बनती है. वो किस वजह से कि जब हाई सेलाइन वाटर होता है या मोर सेलाइन वाटर होता है, यानी वो वाटर जिसमें जो है वो नमकियात की, सोडियम की मिकदार, सोडियम की क्वांटिटी हाई होती है. जब सोडियम की क्वांटिटी हाई होगी, मोर सेलाइन वाटर होगा, ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा खारा पानी होगा, तो वो समंदर की तह में बैठ जाएगा. ठीक है, और क्योंकि उसकी थिकनेस की वजह से, उसकी डेंसिटी की वजह से.
लेकिन जो लेस सेलाइन वाटर होगा, जो हल्का पानी होगा, जिसमें सोडियम की जो क्वांटिटी थी वो लो थी या कम थी, तो वो वाटर हल्का होने की वजह से समंदर के ऊपर वाले हिस्से पे बहना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इन सैलिनिटी की डिफरेंस की वजह से, इन सैलिनिटी के वेरिएशन की वजह से भी वाटर सर्कुलेशन जो है वो होती रहती है। टू कॉजेज़ हमने डिस्कस कर ली। अब नाउ मूव टू थर्ड कॉज विच इज़ टेम्परेचर ऑफ द ओशियानिक वाटर। नेम से पता चल रहा है कि लास्ट हमने पहली कॉज डिस्कस की परमानेंट विंड्स, उसमें हमें पता चल गया विंड्स की वजह से जो है वो क्या हो रहा होगा, ओशन करंट्स जो है वो मूव कर रही होंगी या जनरेट हो रही होंगी या फिर वाटर सर्कुलेशन हो रही होगी। सेकंड में हमने सैलिनिटी ऑफ ओशियानिक वाटर की हेडिंग डिस्कस की, तो सैलिनिटी से पता चल गया कि लाजमी बात है कि सेलाइन की वजह से, वाटर सैलिनिटी की वजह से, नमकियात की वजह से, सोडियम की वजह से चेंजेस आ रही होंगी। हाई जो है वो मोर सेलाइन वाटर और लेस सेलाइन वाटर की वजह से वाटर सर्कुलेशन में वेरिएशन आ रही होगी। थर्ड जब हम रीज़न डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड कॉज डिस्कस कर रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ द ओशियानिक वाटर। टेम्परेचर ऑफ द ओशियानिक वाटर फ्रॉम इट्स नेम हमें पता चल गया है कि किस वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, फ्रॉम ड्यू टू टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस इज़ अनदर कॉज ऑफ करंट सर्कुलेशन, यानी करंट सर्कुलेशन की में जो तब्दीली की वजह बनती है, जो फ़र्क का सबब बनती है, वो टेम्परेचर भी होता है। और टेम्परेचर किस तरह होता है? वार्मर वाटर ऑफ इक्वेटोरियल रीजन्स। इक्वेटोरियल रीजन्स कौन से होंगे? जो मैंने आपको पहले बता दिया कि इक्वेटर के जो नज़दीक एरिया होगा, जब इक्वेटोरियल से हो रहा होगा, इक्वेटर से जा रहा होगा, वहाँ पे टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहाँ पानी भी हाई होगा, वहाँ टेम्परेचर भी हाई होगा, तो वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर भी क्या होगा? हाई होगा। तब होता क्या है? वार्मर वाटर, अब इक्वेटर के नज़दीक से जब वाटर, ओशन वाटर फ्लो करता हुआ जा रहा होगा पोलर साइड पे, तो वहाँ का जो वाटर होगा, हमने करंट्स में डिस्कस कर लिया था कि वहाँ का वाटर जो होगा वो क्या होगा? वार्म वाटर होगा, वार्म करंट्स होंगे। तो जब वार्म वाटर ऑफ इक्वेटोरियल रीजन्स मूव अपवर्ड वाइल कोल्डर वाटर कहाँ का होगा? पोलर रीजन का होगा, क्योंकि पोलर रीजन में जो टेम्परेचर होता है इट्स लो, ठीक है। तो पोलर, अब होता क्या है? जो वार्मर वाटर होता है, जो गर्म पानी होता है, वो क्या कर लेता है? ऊपर वो लाइट हो जाता है, वो हल्का हो जाता है, वो मूव करना शुरू हो जाता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ। और जो कोल्डर वाटर होता है, जो कि पोलर रीजन से सिंक्स करता हुआ आ रहा होता है, पोलर रीजन से फ्लो करता हुआ आ रहा होता है, वो क्या कर देता है? ड्यू टू ग्रेटर डेंसिटी, जैसे हमने सैलिनिटी में कहा था कि जो खारा पानी होगा वो क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा, जो लाइट लेस सेलाइन वाटर होगा वो ऊपर बहना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही जो आपका गर्म वाटर होगा, वार्मर वाटर होगा, वो क्या होगा? हल्का होने की वजह से, लाइट होने की वजह से मूव करना शुरू हो जाएगा अपवर्ड। और जो कोल्ड वाटर होगा, पोलर रीजन की तरफ से जो आ रहा होगा, वो उसकी ग्रेटर डेंसिटी की वजह से वो सिंक करना शुरू हो जाएगा डाउनवर्ड। ओके, क्लियर सो फार? देन हमने जब मूवमेंट ऑफ ओशियानिक वाटर हम कह रहे थे कि हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा था कि 3 कॉजेज़ हैं जो इसकी वजह से जो ओशन वाटर है इट नॉट रिमेन स्टैगनेंट, इट नॉट रिमेन स्टिल, इट टेंड्स टू मूव, वो हरकत करता रहता है ओशन वाटर। और वो 3 वजह की वजह से होता है, 3 मेन कॉजेज़ हैं। वो कौन सी हैं? वेव्स, करंट, टाइड। वेव्स एंड करंट्स स्टूडेंट हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस टाइड इन डिटेल, बट यहाँ मैं आपको शॉर्ट सी एक डेफिनेशन जो टाइड की है वो जस्ट हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूस राइज एंड फॉल इन द सी लेवल। अब होता क्या है कि सी लेवल जो होता है, समंदर का जो लेवल होता है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा फॉल हो जाता है। लेकिन ये जो कंटिन्यूस राइज एंड फॉल होता है, ये ट्वाइस अ डे होता है, यानी दिन में 2 दफ़ा ऐसे होता है कि जब सी लेवल राइज होता है, और दिन में 2 ही दफ़ा ऐसा होता है जब सी लेवल जो है वो क्या कर जाता है? फॉल्स हो जाता है। जब सी लेवल राइज होता है और सी लेवल फॉल करता है ट्वाइस अ डे, दिन में 2 मरतबा, दिस इज़ कॉल्ड टाइड्स, इसे टाइड्स कहा जाता है। क्लियर? टाइड्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन वी आल्सो डिस्कस इट्स टाइप और इट्स टाइप ऑफ टाइड्स, ठीक है। ओके, here we have diary student. In short question number 5, define tides. There is a continuous rise and fall in the sea level. Tides की आपके पास definition है, you have to write this on your separate sheet, और यहाँ पे आपके short question जो है वो complete हो जाएंगे इस chapter के। और you also have to mark your long question on your book. Question number 3, write down the causes of circulation of ocean currents, जो कि आपका आज का lecture था। So to mark the answer of this question, you have to mark on your book page number 27, causes of ocean currents. Okay student, here we end today's class. Take care and Allah Hafiz.